गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर पहले आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आपको लेकर क्या बातें हुई हैं, इस पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं, इस वक्त ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है, ये देखना भी इंटरेस्टिंग रहेगा। ओके, रीडिंग इसी टॉपिक पर रहने वाली है। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं अंडरस्टैंडिंग, साइलेंस, क्लिंगिंग टू द पास्ट, कंट्रोल एंड फ्रेंडलीनेस। ओके, तो सबसे पहली चीज़, जो ये पर्सन आपको याद करके ना बहुत ज़्यादा रो रहा है। इस वक्त इस पर्सन की एनर्जीज़ कुछ इस तरह की हैं कि ये पर्सन अपने पास्ट को याद कर रहा है और पास्ट में ही खोया हुआ सा दिखाई दे रहा है। इस पर्सन को बार बार रह रह कर आपका ख्याल आ रहा है, आपके साथ बिताया हुआ वक्त याद आ रहा है, आपके साथ जो इस पर्सन ने पल बिताए थे वो एक एक करके ना किसी पिक्चर की तरह इस पर्सन के सामने से होकर गुजर रहे हैं। ऐसा इस वक्त इस पर्सन को लग रहा है कि इस पर्सन ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, या एक बहुत ही बड़ी इस पर्सन से ना जो मिस्टेक हुई है आपको खोने की है। तो ये जो खोने का इस वक्त दर्द इस पर्सन को महसूस हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को रुला रहा है, तड़पा रहा है। यहाँ पर ये तड़प, ये बेचैनी आप देख सकते हैं कि इस वक्त कितना साइलेंट है ये पर्सन। मतलब किसी से बात नहीं कर रहा, किसी से मिलना जुलना इस वक्त इस पर्सन को अच्छा ही नहीं लग रहा। बस इस पर्सन को आपके ख्यालों में खोए रहना, आपकी बातें याद करना, आपकी पिक्चर्स देखना, आपकी ओल्ड चैट्स पढ़ना, आपको यहाँ वहाँ सर्च करना, बस यही काम जैसे इस पर्सन का रह गया है। इन दिनों ये पर्सन आपके ख्यालों में इस तरह से खोए हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस पर्सन को किसी चीज़ की सुध बुध नहीं है। ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहा है। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जब तक आपके बारे में ना सोचे इस पर्सन का दिन गुजरता ही नहीं है। ये पर्सन को लग रहा है कि जब आपके बारे में सोचता है, जब आपके बारे में इस पर्सन को कुछ चीज़ें ऐसी रियलाइज़ होती हैं जो उस वक्त इस पर्सन को समझ नहीं आई थी जब ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में थे, अब बातें समझ आने लगी हैं। क्योंकि ये पर्सन काफ़ी मैच्योर हुआ है। इस पर्सन की जो थिंकिंग है ना वो बदली है। इस पर्सन का जो आपके साथ में बिहेवियर रहा है कि आपको कंट्रोल करके रखना, आपकी फ्रीडम को जैसे इस पर्सन ने छीन लिया था, पर अब समझ आ रहा है कि फ्रीडम क्या होती है। कोई इंसान किसी को कंट्रोल करे तो कितना असहज सा इंसान महसूस करता है। उसके एक्शन को कंट्रोल करना, उस इंसान पर ना जैसे कि पूरी तरह से अपना कंट्रोल बनाए रखना, आज इस पर्सन को समझ आ रहा है कि इस पर्सन ने गलत किया है। जब थर्ड पार्टी इस पर्सन को कंट्रोल कर रही है, अपने कहे अनुसार चलाने की कोशिश कर रही है या कर रहा है, जब किसी और का दबाव इस पर्सन पर पड़ रहा है ना, जब ये पर्सन अपने मन की नहीं कर पा रहा है, तब इस पर्सन को समझ आ रहा है कि इस पर्सन ने भी तो आपके साथ यही किया था। आपको ना समझने की जो एक बहुत बड़ी गलती इस पर्सन से हुई है वो आज समझ में आ रही है कि किसी इंसान को आप तब तक ही कंट्रोल कर सकते हैं जब तक वो इंसान खुद कंट्रोल होना चाहे। इसलिए आप किसी को ना अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कंट्रोल नहीं कर सकते। ये चीज़ आज इस पर्सन को समझ आ गई है। कितना दर्द होता है जब कोई इंसान किसी के एक्शंस को कंट्रोल करने की कोशिश करे, उस इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दे, या उस इंसान को एक ऐसी चारदीवारी में कैद कर दे जहाँ से वो इंसान ना फ्रीडम की पुकार लगा दे, जस्टिस की गुहार लगा दे, या उस इंसान को जस्टिस चाहिए ना, तो वो इंसान के दिल से जो आवाज़ निकल रही होती है ना, तो वो ऊपर तक जाती है। यानी डिवाइन सुन रहा होता है, एंजल सुन रहे होते हैं, अन्याय होते हुए कोई नहीं देख पाता। और उस इंसान के साथ आपने बहुत अन्याय किया है। उस इंसान को कंट्रोल करके, अपनी बातों को उस इंसान पर अप्लाई करके, और उस इंसान को जितना दर्द आपसे मिला है, आज वो दर्द तो वो इंसान भुला चुका है, जीवन में आगे बढ़ चुका है। अगर कोई ना ट्रैप्ड होकर रह गया है तो वो आप ही हैं। आपको आज समझ आ रहा है कि आपने अपना कंट्रोल थर्ड पार्टी को दे दिया और किसी और का कंट्रोल आपके हाथ में रहा था। आपने सोचा कि शायद यही प्यार है, ये प्यार नहीं था। आज आपकी समझ में आया, किसी इंसान को फ्रीडम दे दो, वो इंसान फिर भी आपसे लगाव महसूस करे, आपसे प्यार करे, तो यही प्यार होता है कि उसको सब कुछ मिल रहा है, उसके बावजूद वो इंसान आपको चुन रहा है, तो ये प्यार है। आज इस इंसान को ये समझ आ गया है, इसीलिए आज ये पर्सन तड़प रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जो कुछ भी किया इस पर्सन ने आपके साथ ना, आपने भले ही भुला दिया हो, आपने माफ़ कर दिया हो, आप जीवन में आगे बढ़ गए हो, पर कहीं ना कहीं इस इंसान को तो ये एहसास है
कि इस इंसान की वजह से कभी आपको बहुत दुख पहुंचा था और आज ये पर्सन आपको बहुत याद कर रहा है, क्योंकि आपने इस पर्सन से सच में प्यार किया था और वो प्यार आज इस पर्सन को याद आ रहा है ना। तो इस पर्सन की आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा इस वक्त ये चीज़ रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि इस पर्सन ने क्या खो दिया। तो क्या खोने का जो एहसास इस पर्सन को है ना, वो इस वक्त इस पर्सन को जैसे कि ट्रैप्ड करके रखा हुआ है। ये पर्सन कुछ कर नहीं पा रहा है, इस पर्सन का मन कहीं नहीं लग रहा। थर्ड पार्टी से ये पर्सन बेजार आ गए हैं। उस इंसान को भी कई बार इस पर्सन ने शायद कह दिया हुआ हो सकता है कि वो इंसान भी चला जाए, क्योंकि आपके साथ बिताया हुआ वक्त इस पर्सन के जीने का सहारा बन चुका है और आगे भी ये पर्सन आपके सहारे ये ज़िंदगी गुजार लेंगे, यानी आपकी यादों के सहारे ये पर्सन ज़िंदगी जी लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंडलीनेस के कार्ड के साथ साथ कंट्रोल के कार्ड का आना ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच रिश्ता बहुत खूबसूरत था। वो इतना मजबूत रिश्ता था जिसे इस इंसान ने तोड़ दिया है अपने कंट्रोल में लेने की वजह से, यानी कि आपको ये पर्सन पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखना चाहता था। इस पर्सन को लगता था कि यही प्यार है और आज ये पर्सन अकेले रह गए, क्योंकि आपने ना खुद को ना जैसे कि इस पर्सन से दूर करके अपनी फ्रीडम को ना प्रायोरिटी दी। आपको लगता है कि आज आप भले ही अकेले हों पर हाँ, आपके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। तो ये जो आपको फ्रीडम का एहसास हो रहा है, तो आज आप जो आज़ाद खुद को महसूस कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत खुशी की चीज़ है। तो आज आप इस पर्सन को याद नहीं करते, अगर कुछ याद करते हैं तो बस वही दिन जो आपने इस पर्सन के साथ अच्छे बिताए थे, जो प्यार इस पर्सन ने आपको दिया था बस, और कोई गलत बात आप सोचना नहीं चाहते, याद करना नहीं चाहते। तो आप तो आगे बढ़ गए हैं पर ये पर्सन अटक कर रह गए हैं। इस पर्सन ने आपको छोड़कर किसी और का चुनाव किया, थर्ड पार्टी को चुन लिया। तो आज इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि वो सारी खूबियाँ जो आपके अंदर थी वो थर्ड पार्टी में नहीं है और ये पर्सन तलाशी करते रहेगा थर्ड पार्टी में वो खूबियाँ जो आप में थी। तो ये चीज़ इस पर्सन को और भी ज़्यादा शिद्दत से आपकी याद दिला रही है। और आपने ना इस पर्सन के लिए जितना किया है उतना ना थर्ड पार्टी नहीं कर पा रही है। इसकी वजह से ये पर्सन ना आपको अब समझ पा रहे हैं कि आप एक अलग तरह के इंसान थे। आपके साथ इस पर्सन की जो बॉन्डिंग थी ना, जो बॉन्ड इस पर्सन ने आपके साथ बनाया था वो थर्ड पार्टी के साथ नहीं बन सका है। पर इस पर्सन के स्वभाव की वजह से, इस पर्सन के कंट्रोलिंग नेचर की वजह से इस पर्सन ने आपको खो दिया। ये रिश्ता ख़राब हो गया, आप इस पर्सन से दूर चले गए और उस वक्त इस पर्सन ने आपको अपने से दूर जाते हुए देखता भी रहा। ये पर्सन यानी अपने से दूर जाते हुए आपको देखकर भी उस वक्त इस पर्सन ने आपको रोका नहीं, आपको जाने दिया। तो आज इस पर्सन को इस चीज़ का ज़्यादा अफसोस है। जब ये पर्सन गुस्से में आता है ना तो ये बातें थर्ड पार्टी से बोल भी देता है, आपकी तारीफ़ कर देता है, आपके साथ जो रिश्ता इस पर्सन का था उसके बारे में बहुत सारी बातें करने लग जाता है। ये पर्सन ना एक अलग ही स्वभाव का व्यक्ति है, जिसको चाहता है उस वक्त उस इंसान की वैल्यू नहीं करता। बाद में समझ आती है इस पर्सन को उस इंसान की वैल्यू, जब इस इंसान की ज़िंदगी से वो इंसान दूर चला जाता है। तो ये पर्सन अक्सर ही बहुत सारे रिश्ते इस तरह से खो चुके हैं अपने कंट्रोलिंग नेचर की वजह से और बाद में पछताते भी रहे हैं। तो यह अंडरस्टैंडिंग के कार्ड के साथ साथ साइलेंस के कार्ड का आना और साथ ही क्लिंगिंग टू द पास्ट के कार्ड का आना ये बता रहा है कि ये पर्सन आपको याद बहुत कर रहा है। अगर जब ये पर्सन अकेला होता है, अकेले में बैठता है, तो ख़ासकर उस वक्त तो आपकी यादें इस पर्सन को बहुत परेशान करती हैं। तब ये पर्सन आपकी फ़ोटो देखते रहते हैं, आपकी चैट्स पढ़ते रहते हैं और जो कुछ भी इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि उस वक्त इस पर्सन का नेचर इस तरह का क्यों था। तो ये पर्सन बहुत सारे बदलाव अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहा है। अब ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता सुधारने की भी कोशिश करे तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब इस पर्सन को एहसास हो गया है, बल्कि ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि आप एक ऐसे इंसान थे जो सिर्फ आप ही कर सकते थे। थर्ड पार्टी ना आपकी जैसे नहीं बन सकती या नहीं बन सकता। तो उस इंसान से इस पर्सन का दिल ना पूरी तरह से उतर चुका है। अब अगर कोई इस पर्सन के दिल दिमाग में है तो वो आप ही हैं। आप ही की बातें करते रहना, आप ही की तारीफ़ करते रहना इस पर्सन की ना डेली रूटीन जैसे बनकर रह गई हो। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब ये पर्सन आपको याद नहीं करता, आपकी बातें नहीं करता, आपकी तारीफ़ नहीं करता। कोई छोटी से छोटी बात हो उसमें भी ये पर्सन आपकी तारीफ़ ढूंढ ही लेते हैं। तो आज ये पर्सन आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं जब आप इस पर्सन के साथ नहीं हैं, जब आप इस पर्सन से दूर जा चुके हैं। हो सकता है आप लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, ये पर्सन लाइफ में आगे बढ़ तो गए थे पर आज ये पर्सन ना
स्टक हो गया है, एक ऐसी एनर्जी में ट्रैप्ड होकर रह गया है जब ये पर्सन खुद ये ना समझ नहीं पा रहा है कि इस पर्सन ने जो अब गलत फैसला किया है इसे सुधारे कैसे। अब आपको पीछे पलट कर देखता है तो आपको पा नहीं सकता। ये एहसास भी इस पर्सन को बहुत रुलाता है, तड़पाता है, क्योंकि आप जीवन में आगे बढ़ गए हैं, ये पर्सन रह गए हैं अकेले, और या फिर इस पर्सन में हिम्मत ही नहीं है कि ये पर्सन आपका सामना कर सके या आपसे बात कर सके। बस आपकी यादें हैं और ये पर्सन है। आपकी यादों को ही इस पर्सन ने ना जैसे कि अपने जीने का सहारा बना लिया हो। आपकी बातें करते रहना, आपके बारे में अच्छी चीज़ें बोलना इस पर्सन को अब अच्छा लगने लगा है। इस पर्सन को लग रहा है कि शायद यही पश्चाताप है जो आपकी तारीफ़ करके लोगों की थिंकिंग को बदल दे। जो लोग आपके अगेंस्ट थे उनको ये पर्सन कन्विंस करता है कि नहीं, आप एक अच्छे इंसान थे। आपके साथ में जो इस पर्सन की दोस्ती थी या जो भी रिश्ता था वो बहुत खूबसूरत रिश्ता था। आप गलत नहीं थे, ये पर्सन ही गलत था। गलत इस पर्सन की तरफ से होता रहा। आप तो एक सच्चे और अच्छे इंसान थे, तो आपके बारे में इस तरह की बातें ये पर्सन बोलते हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि पसंद आई होगी। कितने परसेंट ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को क्लेम ज़रूर करें। मैं मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। ओके, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।